नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर गौर करने वाले हैं जो शायद हम में से कई लोग रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं जी। या काम पर इस्तेमाल करते हैं, पर उसकी सुरक्षा पर उतना ध्यान नहीं देते शायद। मेरा मतलब है पोर्टेबल बिजली के उपकरण। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक विस्तृत सुरक्षा गाइड है और हमारा मकसद है इसमें से वो जरूरी बातें निकालना जो हमें इन आम औजारों से जुड़े असल खतरों को समझने और उनसे बचने में मदद करें। ये बहुत ही अहम विषय है असल में। अक्सर इन उपकरणों को क्या कहते हैं, हल्के में लिया जाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इनसे होने वाली दुर्घटनाएं वो काफी गंभीर हो सकती हैं। तो जागरूकता ही आप कह सकते हैं सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये गाइड जो है ये क्यों मायने रखती है? आखिर इन छोटे मोटे दिखने वाले उपकरणों में ऐसा क्या खतरा छिपा है? देखिए, खतरा कई तरह का है। सबसे पहले और शायद सबसे खतरनाक वो है बिजली का झटका या करंट लगना। ये सिर्फ एक मतलब अप्रिय अनुभव नहीं है, ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। सही बात है। फिर अगर वायरिंग में कोई खराबी है, मान लीजिए, या उपकरण ज्यादा गर्म हो रहा है, ओवरहीट हो रहा है, तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने का जोखिम भी रहता है। और शारीरिक चोटों का क्या? जैसे ड्रिल, कटर, ग्राइंडर, इनसे तो कटने, छिलने या चुभने का खतरा रहता ही है। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। साथ ही काम के दौरान वो जो छोटे छोटे कण उड़ते हैं, हाँ। वो आंखों में जा सकते हैं। उससे आंखों को गंभीर चोट लग सकती है। हम्म। और एक और पहलू है जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते, वो है शोर। शोर? अच्छा। हाँ, कई पावर टूल्स बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, और अगर लंबे समय तक आप उनके संपर्क में रहें तो सुनने की क्षमता पर असर पड़ सकता है, स्थायी रूप से भी। ये सुनने की क्षमता वाली बात तो वाकई चिंताजनक है। इसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? जी बिल्कुल। और एक और आम खतरा जो कार्यस्थल पर दिखता है वो है फैले हुए तार। हाँ, तारों का जाल। उनमें उलझकर गिरने का खतरा भी बना रहता है। सही है। तो आप देख सकती हैं, खतरे कई हैं। बिजली का झटका, आग, शारीरिक चोट, आंखों को नुकसान, सुनने की क्षमता पर असर, गिरने का खतरा। इसीलिए ये गाइड महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इन सभी जोखिमों से बचाव के लिए व्यवहारिक तरीके बताती है। तो इन खतरों से बचने के लिए सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई। गाइड में किन जरूरी पीपी का जिक्र है? हाँ, पीपीई तो बहुत जरूरी है। इसमें सेफ्टी हेलमेट है, खासकर उन जगहों पर जहां ऊपर से कुछ गिरने की आशंका हो। फिर आते हैं सेफ्टी शूज, वो भी बिजली प्रतिरोधी रोले। ये पैरों को जमीन से आने वाले करंट से बचाते हैं। अच्छा। हाँ, हाथों के लिए इंसुलेटेड दस्ताने पहनने चाहिए, जो बिजली के झटके से सीधी सुरक्षा देते हैं। और आंखों की सुरक्षा? उसके लिए सेफ्टी गॉगल्स या फिर फेस शील्ड। वो तो अनिवार्य है, उड़ने वाले कणों या चिंगारियों से बचाव के लिए। ये बेहद जरूरी है। हाँ, और जैसा हमने शोर की बात की थी, अगर उपकरण ज्यादा आवाज करते हैं तो कानों की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग या ईयर मफ्स ये पहनना जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं अरे थोड़ी देर की तो बात है। बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे होने वाला नुकसान पता नहीं चलता। मुझे लगता है शायद यही वो पीपीई है जिसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। ये तो हुई पीपीई की बात, लेकिन उपकरणों को इस्तेमाल करने से पहले और करते समय किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब गाइड इस पर क्या कहता है? देखिए, सबसे पहली और बुनियादी बात है हर बार इस्तेमाल से पहले उपकरण का निरीक्षण करना। हर बार? हाँ, हर बार। कॉर्ड यानी तार, प्लग और उपकरण की बाहरी बॉडी, केसिंग जिसे कहते हैं, उसको ध्यान से देखें कि कहीं कोई कट, कोई दरार या कोई और क्षति तो नहीं है। ये आपकी सुरक्षा की पहली दीवार है, आप कह सकते हैं। अगर जरा भी शक हो तो उपकरण का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, गाइड में ग्राउंडिंग और डबल इंसुलेशन का भी जिक्र था। ये क्या है और ये क्यों जरूरी है? इंसुलेशन वो क्या होता है? डबल इंसुलेशन का मतलब है कि उपकरण के अंदरूनी बिजली वाले हिस्सों और बाहरी केसिंग के बीच सुरक्षा की 2 परतें होती हैं। 2 परतें? जी, ऐसे उपकरणों को आमतौर पर ग्राउंडिंग की जरूरत नहीं होती। आपने देखा होगा, उनके प्लग में अक्सर वो मेटल वाली अर्थ पिन नहीं होती। हाँ, देखा है। हाँ, तो ये जानना जरूरी है कि आपका उपकरण ग्राउंडेड है या डबल इंसुलेटेड है, और ये कि वो सही तरीके से काम कर रहा है। पर आजकल तो ज्यादातर नए उपकरण डबल इंसुलेटेड ही आते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि ग्राउंडिंग अब उतनी जरूरी नहीं रही? ये एक अच्छा सवाल है। ये सच है कि नए उपकरणों में डबल इंसुलेशन आम है और ये सुरक्षा बढ़ाता है, लेकिन पुरानी वायरिंग वाले स्थानों में या जहां मिक्स तरह के उपकरण इस्तेमाल हो रहे हों, वहां ग्राउंडिंग अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी है कि डबल इंसुलेशन वाले उपकरण की केसिंग अगर टूट जाए तो वो भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए निरीक्षण हमेशा जरूरी है।
चाहे उपकरण ग्राउंडेड हो या डबल इंसुलेटेड। और पानी और बिजली का मेल, वो तो हमेशा ही खतरनाक माना जाता है। बिल्कुल। गीली या नमी वाली जगहों पर बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करने से तो हर हाल में बचना चाहिए, जब तक कि उपकरण खास तौर पर ऐसी परिस्थितियों के लिए ना बने हों। हाँ, उनकी कुछ रेटिंग होती है, शायद आईपी रेटिंग। जी बिल्कुल, आईपी रेटिंग। पानी बिजली का सुचालक है, ये तो हम जानते ही हैं, और ये करंट लगने का खतरा कई गुना बढ़ा देता है। गाइड में सुरक्षा स्विच या गार्ड्स को हटाने या बाईपास न करने की भी सलाह दी गई है। लोग ऐसा क्यों करते हैं और ये कितना खतरनाक है? हाँ, करते हैं लोग। कई बार सोचते हैं कि ये गार्ड जो हैं ये काम में रुकावट डालते हैं या रफ्तार धीमी करते हैं। जैसे ग्राइंडर का गार्ड हटा देना। बिल्कुल सही, ताकि किसी मुश्किल कोने में आसानी से काम हो सके। लेकिन ये गार्ड्स आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाए गए हैं, उड़ते हुए टुकड़ों से बचाने के लिए या चलते हुए हिस्सों से आपको दूर रखने के लिए। इन्हें हटाना मतलब सीधे सीधे खतरे को दावत देना है। और सुरक्षा स्विच भी इसीलिए होते हैं कि अगर कोई खतरा हो तो मशीन तुरंत बंद हो जाए। उन्हें बाईपास करना मतलब सुरक्षा कवच को ही हटा देना है। सही उपकरण का सही काम के लिए चुनाव करना और उसे ठीक से चलाना, ये भी अहम है ना? निश्चित रूप से। हर काम के लिए खास उपकरण होते हैं। अगर आप गलत उपकरण इस्तेमाल करते हैं या उसे सही तरीके से नहीं पकड़ते हैं तो न सिर्फ काम खराब होगा बल्कि दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाएगा। हाँ। और काम खत्म होने पर भी ध्यान देना है। उपकरणों को लापरवाही से फेंकना नहीं चाहिए। उन्हें सुरक्षित जगह पर सही तरीके से स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना भी उतना ही जरूरी है। क्यों? ताकि वे खराब ना हो और अगली बार इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रहें। ठीक है, तो हमने खतरों और जरूरी बचाव उपकरणों को समझा, साथ ही कुछ मुख्य सिद्धांत भी। पर असल में काम करते वक्त, मतलब रोजमर्रा में, किन सुरक्षित तरीकों या सावधानियों को अपनाना सबसे जरूरी है? इसमें कई बातें आती हैं। कुछ तो हमने पहले ही बात कर ली है, जैसे हर बार इस्तेमाल से पहले वो विजुअल इंस्पेक्शन। हाँ, आंखों से जांचना। जी, इसे तो एक आदत बना लेना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्षतिग्रस्त कॉर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल न करना। कई बार लोग तार पर टेप लगा के काम चलाने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो जुगाड़ तो मैंने कई जगह देखा है, सच में। वही, लेकिन टेप जो है वो इंसुलेशन का स्थायी या सुरक्षित समाधान नहीं है। यह सिर्फ एक अस्थायी लीपापोती है और करंट लगने या शॉर्ट सर्किट का बड़ा कारण बन सकता है। तो अगर कॉर्ड खराब है तो उसे बदलवाएं या उपकरण का इस्तेमाल बंद करें, वो टेप वाला जुगाड़ नहीं। ठीक है। और उपकरणों को सूखा रखना। बिल्कुल। बारिश में गीले फर्श पर या पानी के पास काम करने से बचें, जब तक कि उपकरण वाटरप्रूफ रेटेड ना हो और कार्यक्षेत्र सुरक्षित ना हो। एक और चीज जो अक्सर लोग भूल जाते हैं शायद, उपकरण में कोई एक्सेसरी बदलते समय या जब वो इस्तेमाल में ना हो तो उसे अनप्लग करना। हाँ, ये बेहद जरूरी है। सोचिए आप ड्रिल बिट बदल रही हैं और गलती से स्विच दब जाए। ओहो, हाँ। इससे मशीन अचानक चल सकती है, जिससे कहते हैं एक्सीडेंटल स्टार्टअप। इससे गंभीर चोट लग सकती है। प्लग निकालकर आप ये पक्का करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। सर्किट को ओवरलोड करने के बारे में क्या? जैसे एक ही सॉकेट से कई सारे उपकरण चलाना। ये भी एक आम गलती है। हर सर्किट की एक अपनी क्षमता होती है। एक ही पॉइंट से बहुत सारे उपकरण, खासकर ज्यादा पावर वाले चलाने से तार गर्म हो सकते हैं, इंसुलेशन पिघल सकता है और आग लग सकती है। और अगर एक्सटेंशन कॉर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जरूर देखें कि वो उपकरण की पावर रेटिंग के लिए सही है या नहीं। मतलब हैवी ड्यूटी उपकरण के लिए हैवी ड्यूटी एक्सटेंशन कॉर्ड। हल्का एक्सटेंशन कॉर्ड भारी मशीन के साथ लगाना खतरनाक हो सकता है। बहुत खतरनाक। कार्य क्षेत्र को साफ सुथरा रखना, ये भी सुरक्षा का ही हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। फैले हुए तार, इधर उधर पड़ा सामान, ये सब गिरने फिसलने का कारण बनते हैं। तारों को सही ढंग से बिछाएं ताकि वे रास्ते में ना आए और किसी के पैर में ना उलझें। सही। और अंत में एक और पहलू है जो शायद उतना दिलचस्प ना लगे पर बहुत महत्वपूर्ण है। उपकरणों का नियमित रूप से परीक्षण और रखरखाव करवाना, वो भी अधिकृत और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा। अच्छा, मतलब सिर्फ खुद जांच लेना काफी नहीं है? नहीं, क्योंकि कुछ समस्याएं अंदरूनी हो सकती हैं जो बाहर से नजर नहीं आती। नियमित प्रोफेशनल जांच और मेंटेनेंस से ऐसी छिपी हुई खराबियों का पता चल सकता है और उन्हें समय पर ठीक किया जा सकता है। ये एक तरह की प्रोएक्टिव सुरक्षा है, पहले से बचाओ। गाइड में कुछ सीधी सादी क्या करें और क्या ना करें वाली हिदायतें भी हैं, डूज एंड डोंट्स। ये शायद जल्दी याद रखने में आसान होती हैं। हाँ, ये बहुत स्पष्ट निर्देश हैं। क्या करें में शामिल है उपकरणों का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए करें जिसके लिए वो बने हैं। सही। हर समय सही पीपीई पहने, उंगलियों और शरीर के अंगों को चलते हुए पुर्जों से हमेशा दूर रखें। कोई भी एडजस्टमेंट या सफाई करने से पहले उपकरण को बंद करें और प्लग निकाल दें। हाँ, ये जरूरी है। और अगर कोई उपकरण खराब लगे
तो तुरंत उसकी रिपोर्ट करें और उसे इस्तेमाल से हटा दें। और क्या न करें में क्या खास है? मतलब क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? सबसे आम गलती जो लोग करते हैं, उपकरण को उसके तार से खींचना या प्लग को झटके से सॉकेट से निकालना। हाँ, ये तो बहुत लोग करते हैं। इससे तार के अंदरूनी कनेक्शन टूट सकते हैं और प्लग भी खराब हो सकता है। नतीजा, शॉर्ट सर्किट या बिजली के झटके का खतरा बढ़ जाता है। हमेशा प्लग को पकड़कर ही सॉकेट से निकालें। गार्ड ये सुरक्षा सुविधाओं को बाईपास ना करने की बात तो हमने पहले भी की थी। हाँ, और ये दोहराने लायक है। साथ ही ज्वलनशील गैसों या तरल पदार्थों के आसपास बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चिंगारी से आग लग सकती है। सही बात है। चलते हुए उपकरण को कभी भी लावारिस ना छोड़ें और पावर आउटलेट को ओवरलोड ना करें या वो अस्थायी जुगाड़ वाले कनेक्शन का इस्तेमाल ना करें। ये शॉर्टकट अक्सर बहुत भारी पड़ते हैं। ये क्या न करे वाली बातें सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं है ना? जैसे आपने कहा, खराब उपकरण की रिपोर्ट करना। बिल्कुल सही कहा आपने। खराब उपकरण की तुरंत रिपोर्ट करना इसलिए भी जरूरी है ताकि कोई और व्यक्ति अनजाने में उसका इस्तेमाल करके घायल ना हो जाए। ये सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने सहकर्मियों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। अंत में गाइड एक छोटा और यादगार नारा भी देता है, एक स्लोगन। जी हाँ, नारा है, निरीक्षण करें, सुरक्षित रखें और कनेक्ट करें। हर उपकरण के साथ सुरक्षा पहले। इंस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड कनेक्ट, सेफ्टी फर्स्ट विद एवरी टूल। जी, ये वाकई पूरी चर्चा के सार को समेट लेता है ना? निरीक्षण करें, इस्तेमाल से पहले जांचें, हाँ, सुरक्षित रखें, पीपीई पहनें और सुरक्षित तरीके अपनाएं। बिल्कुल। कनेक्ट करें, सही ढंग से बिजली से जोड़ें और इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी संदेश, सुरक्षा पहले, सेफ्टी फर्स्ट। ये नारा हमें यही याद दिलाता है कि सुरक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में बाद में सोचा जाए। ये तो मतलब उपकरण को हाथ में लेने से लेकर काम खत्म करने और उसे वापस रखने तक हर कदम पर प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इस सुरक्षा गाइड के इस विश्लेषण से हमने यही सीखा कि पोर्टेबल बिजली उपकरणों का सुरक्षित इस्तेमाल कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक बुनियादी जरूरत है। ये उपकरण हमारे काम को बेशक आसान बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जरा सी लापरवाही भी गंभीर नतीजों का कारण बन सकती है। निश्चित तौर पर इस्तेमाल से पहले जांच, सही पीपीई, सही संचालन तकनीक, उचित रखरखाव और सबसे बढ़कर लगातार जागरूकता, यही दुर्घटनाओं से बचने के मूल मंत्र हैं, कह सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम ही बड़ी दुर्घटनाओं को टालते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हम काम के बाद सुरक्षित घर लौट सकें। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये गाइड मुख्य रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा और उपकरणों के सही इस्तेमाल पर केंद्रित थी, लेकिन ये हमें एक कदम आगे सोचने पर भी मजबूर करती है। किस तरह? कार्यस्थल पर एक समग्र सुरक्षा संस्कृति, एक सेफ्टी कल्चर बनाने में हर व्यक्ति की क्या भूमिका है? क्या सिर्फ नियमों और प्रक्रियाओं का पालन कर लेना ही पर्याप्त है, या हमें एक दूसरे की सुरक्षा के प्रति भी मतलब सक्रिय रूप से जिम्मेदार महसूस करने की जरूरत है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। जी, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए कि कैसे व्यक्तिगत जागरूकता एक सामूहिक सुरक्षा मानसिकता को जन्म दे सकती है।